हेलो स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज निर्धनता एक चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। इन आवर डेली लाइफ we come across many people who we think are poor. They could be landless, laborers in villages, or people living on overcrowded zuggies in cities. They could be daily wages workers at construction sites or child workers in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. 27 crore people in India live in poverty 2011 and 12. India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenges. निर्धनता भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। भूमिहीन श्रमिक वो जिनके पास ज़मीन नहीं होती, और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी यानी कि मजदूर भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले छोटे 14 वर्ष से कम बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे फटे कपड़े चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते थे। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का क्षेत्र है। यह इस चुनौती की गंभीरता को भी दर्शाता है। इंडिया इज a country with a developing economy. After independence, especially during the planning period, the different aspects of Indian economy improved qualitatively as well as quantitatively. Today, as a result, Indian economy is placed among the most powerful economies of the world. Although we have reached high dimensions of economic development through the growth of economy, simultaneously many challenges have also arisen, such as poverty. Population The most severe among all these economic challenges is the problem of poverty. भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, विशेषकर नियोजन काल में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हुआ है। परिणामतः भारतीय अर्थव्यवस्था की गणना आज विश्व की प्रमुख शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में भी होने लगी है। अर्थव्यवस्था के विकास से जहां एक ओर आर्थिक विकास की उच्च दिशाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। उसमें है गरीबी। सभी आर्थिक चुनौतियों में सबसे गंभीर है गरीबी की समस्या। Scarcity of wealth is the reason of poverty. The poor economic condition of some people does not
lead to poverty, but when a majority of the people of a society are unable to fulfill the minimum requirements of life, then this situation is known as poverty. If essential facilities of housing, clothing, and food are not available to the majority of people of a society, then it is called a situation of poverty. धन का अभाव गरीबी को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की ही निम्न आर्थिक स्थिति गरीबी को जन्म नहीं देती है, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तब इसी स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। यदि किसी समाज में अधिकांश व्यक्तियों को रहने, खाने और पहनने की अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न हो, तो हम ऐसी स्थिति को गरीबी के नाम से जानते हैं। When we see shattered dwelling and families living in slums all around us, beggars beginning at railway station and crossroads, laborers working in agricultural farms, then we can call such a deprived people as poverty stricken. The people living below the poverty line are defined as poor. By below the poverty line, family is meant that the minimum economic standard which is necessary for their livelihood is not available to that family. गरीबी की पहचान तो बहुत सरल है, किंतु इसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। जब हम अपने आसपास टूटे फूटे झोपड़ों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर भीख मांगते भिखारियों, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को देखते हैं, तो उनके अभावग्रस्त जीवन को देखकर गरीबी को पहचान सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति गरीबी की परिभाषा में ही आते हैं। गरीबी रेखा से आशय नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। Measurement of poverty in India. Two criteria are generally used to measure poverty. First, absolute poverty and second, relative poverty. गरीबी को मापने के लिए दो मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। पहली है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। इसमें वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सेकंड है सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय आय की असमानताओं से है। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का बोध कराती है। इसका आकलन समय समय पर भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन NSO द्वारा करवाया जाता है। By the Planning Commission, those people are considered below poverty line who are unable to obtain nutrition of 2,400 calories per day in rural areas and 2,100 calories per day in urban area. The concept of the poverty line was first given by the Indian economist श्री दांडेकर। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं।
गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम भारतीय अर्थशास्त्री श्री दांडेकर ने दिया था। We can say that the percentage of poverty has been continuously declining. The extent of poverty in various states of India is not uniform. According to the report issued by the Planning Commission in September 2005, Dung, Gujarat is the poorest district in India. Banswara district of Rajasthan and third is Jhabua district of Madhya Pradesh. The estimated situation of poverty in the year 2006 to 7 in different states is: the number of people living below the poverty line in India is maximum in Bihar, Odisha and Sikkim. The numbers of people living below the poverty line in India is maximum in Bihar, Odisha and सिक्किम। भारत में लगभग 22 करोड़ अर्थात 19.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में गरीबी की व्यापकता एक जैसी नहीं है। योजना आयोग द्वारा सितंबर 2005 को रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब जिला डांग, जो कि गुजरात में है, दूसरे स्थान पर राजस्थान का बांसवाड़ा जिला व तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है। भिन्न भिन्न राज्यों में गरीबी की 2006 से 7 की अनुमानित तालिका में दर्शाया गया है कि भारत में बिहार, उड़ीसा व सिक्किम राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है।